जय गौ माता जय गोपाला। मित्रों, आज हम बात करेंगे गाय की नस्ल, कितने प्रकार की गाय होती है, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि जो सफ़ेद गाय होती है क्या वही सफ़ेद देसी गाय है क्या? जो दूसरी गाय होती हैं काले रंग की गाय होती है, बिना सींग वाली गाय होती है, क्या वो जर्सी गाय है, विदेशी गाय है? इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करके पूछते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। गाय मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक देसी और दूसरी विदेशी। ये आप समझ ही गए होंगे कि देसी गाय जो है वो सबसे उत्तम कही गई है और बहुत अच्छी गाय होती है। और जो विदेशी गाय है वो विदेश से, इसको विदेशी गाय क्यों बोलते हैं? क्योंकि विदेश से सीमन ला करके इस गाय का यहाँ निर्माण किया गया है, इसलिए इसको विदेशी गाय बोलते हैं। देसी गाय में सबसे अच्छी गाय गिर नस्ल की मानी जाती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी जो हैं ये गिर नस्ल की गाय हैं। लंबे लंबे इनके कान हैं। इन दोनों कानों को अगर पकड़ के नीचे टच करें तो इनके कान टच हो जाते हैं और अच्छा कंधा होता है, बढ़िया शरीर होता है। अगर इनका खान पान अच्छे तरीके से हो तो ये 10 से 15 लीटर दूध दे देती है। तो ये बहुत अच्छी गाय है और ये मुख्यतः गुजरात की नस्ल है ये। इसके बाद में आते हैं साहिवाल गाय। साहिवाल, उसके छोटे छोटे सींग होते हैं, मोटे मोटे सींग होते हैं और काली और सफ़ेद रंग की ये गाय होती है। लाल लाल भी गाय होती है। ये मुख्यतः 10 से 15 लीटर दूध दे देती है। पंजाब की ये नस्ल है। तो ये भी पंजाब में भी ज़्यादा पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है। इसके बाद में थार पारकर गाय है। ये राजस्थान की नस्ल है, राजस्थान में विशेष पाई जाती है। ये गाय बड़ी शांत प्रकृति की होती है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। ये भी 8 से लेके 15 लीटर तक दूध दे देती है और बहुत ही अच्छी गाय होती है। इसके बाद में काकरेज गाय है। काकरेज गाय को आपने देखा होगा कि मारवाड़ी लोग एमपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में लोग है ना कम से कम 200 300 गाय का टोला ले जा करके इसको चराने के लिए लेके जाते हैं और एक ही लाइन में ये सब गायें चलती हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके लंबे लंबे बड़े बड़े सींग होते हैं, मोटे मोटे सींग होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। और अक्सर ये गाय सफ़ेद रंग में पाई जाती है। इसको काकरेज बोलते हैं। देखने में बहुत मज़ा आता है। इनके पास जाते हैं तो लंबे लंबे सींग होने के कारण बहुत डर भी लगता है। इसके बाद में राठी गाय आती है। ये भी राजस्थान में पाई जाती है। लाल और भूरे रंग की ये गाय होती है, धब्बे धब्बे होते हैं, इसको भी राठी गाय बोलते हैं। ये भी अच्छी गाय होती है। इसके बाद में हरियाणवी गाय होती है। नाम से ही प्रसिद्ध है कि हरियाणा से जो नस्ल पैदा हुई है वो हरियाणवी गाय है। हरियाणवी गाय भी 8 से लेकर के और 15 लीटर तक दूध दे देती है और बहुत शरीफ गाय होती है, ये भी अच्छी गाय होती है। मध्य प्रदेश में जो गाय की नस्ल पैदा हुई है, गाय निकली है मध्य प्रदेश में, उसको मालवीय गाय बोलते हैं। मालवीय गाय भी अच्छी रहती है, लाल रंग की होती है। इसके बाद में नागौरी गाय। नागौरी जो गाय है वो भी नागौर में ज़्यादा पाई जाती है। ये भी बहुत अच्छी गाय होती है, दूध देने वाली गाय होती है, इसको नागौरी गाय बोलते हैं। इसके बाद में लाल सिंधी गाय एक होती है, लाल लाल होती है एकदम और पतली और लंबी होती है ये भी दूध देने में अच्छी गाय होती है, शरीफ गाय होती है। इसको लाल सिंधी गाय बोलते हैं। ये सिंध देश से इसकी नस्ल बनी थी, इसलिए इसको लाल सिंधी बोलते हैं। पुंगरू गाय होती है कि जो छोटी सी गाय होती है, ये आंध्र प्रदेश की नस्ल है, आंध्र प्रदेश में से मिलती है ये। लगभग 2 फुट से 2.5 फुट तक इसका साइज़ होता है। मिनी काऊ भी इसको बोलते हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और इसकी जो कम से कम 1 डेढ़ लाख रुपए में एक गाय ये मिलती है, 2 लाख रुपए में 1 लीटर दूध देती है। पर इसको लोग घरों में शौक के लिए पालते हैं, जैसे घरों में कुत्ता पालते हैं उसी प्रकार इसको पालते हैं और बहुत अच्छी लगती है ये गाय। और दूसरा, मैं एक बार महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में पूना, तो वहाँ मैंने गाय गौशाला में गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे जो गाय है उसको हिरणी गाय बोलते हैं। हिरण के जैसी पतली पतली उसका मुख है, लंबे लंबे पतले पतले सींग है, आँखें भी उसकी छोटी छोटी रहती हैं और हिरण जैसी वो गाय लगती है, इसलिए उसको हिरणी गाय बोलते हैं। तो वो भी हमने देखा है। इसके बाद में कपिला गाय, कपिला काली गाय होती है, इसका दूध सबसे उत्तम माना जाता है। इसका दूध जो है वायुनाशक माना गया है। कपिला काली गाय होती है, ये भी सबसे उत्तम गाय मानी गई है। इसके बाद में इन जो भी गाय हैं इनको गाय माता बोला जाता है और इनके दूध में A2 प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, इसलिए इनका दूध बड़ा शरीर के लिए लाभदायक रहता है, श्रेयकर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विदेशी गाय की। विदेशी गाय में सबसे ज़्यादा होल्स्टीन गाय हैं जो 10 लीटर से लेकर के और 40 लीटर तक दूध देने वाली गाय हैं। एक दिन में 3 बार इसका दूध निकाला जाता है। जो लोग डेयरी फार्म रखते हैं, पैसा कमाने के लिए गाय का उत्पादन करते हैं, वो लोग इसको रखते हैं। मशीनें लगा करके दूध निकाला जाता है, दिन में 3 बार इसका दूध निकाला जाता है।
और 40-40 लीटर तक ये दूध दे देती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इनको पालते हैं। इसके बाद में जर्सी गाय आती है। जर्सी गाय भी 15 से 20 लीटर दूध दे देती है। कम खान पान में ही ये दूध दे देती हैं। ये हिमाचल में और पंजाब में ज़्यादा इसका देखने को रहता है। और इसके बाद में भूरे और सलेटे रंग की एक गाय होती है, पतली और सूडोल गाय होती है। ये विदेशों के सीमन से बनी हुई गाय है, इसलिए इनको विदेशी गाय कहा जाता है। पर जो सबसे बेस्ट है वो देसी गाय है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए गाय का आप फार्म डाल सकते हैं, घर में गाय पाल सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मित्रों, कल जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि आज जो शरद पूनम के बारे में, तो कल की जो वीडियोस के डिस्कशन में 11 उपाय लिखे हुए हैं जिसका आज आप लाभ ले सकें, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। जय गौ माता, जय गोपाला।